चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पूरा थ्योरी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कल से एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसईओ। स्टार्ट करें। ओके, आज का टॉपिक हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? एसईओ मूविंग। आज का टॉपिक एसईओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसईओ स्टार्ट करने से पहले एसईओ का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता रहेगा। क्या रहेगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, पहले इसको समझेंगे। इसको समझने के बाद ही आप जो आगे बढ़ेंगे। अब सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? सर्च इंजन अच्छा गूगल सर्च, राइट? क्योंकि हमारे एशिया में देखा जाएगा तो इंडिया के अंदर तो हम लोग ज्यादा मोस्टली गूगल ही इस्तेमाल करते हैं। गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है ना। तो सबसे पहले सर्च इंजन समझते हैं कि सर्च इंजन होता है क्या है और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखो थोड़ा सा भी थ्योरी पे पहले ध्यान देना था। थ्योरी अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। ओके, सर्च का मतलब क्या होता है कि सर्च मतलब आप जहां पे आप सर्च करते हो। एग्जांपल, सबसे पहला सर्च कहां होता है? गूगल पे, है ना? फिर याहू, फिर माइक्रोसॉफ्ट, राइट? ज्यादातर देखा जाएगा तो अपना सर्च इंजन यही है ना। ओके, तो इन प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसे कहते हैं सर्च। यहाँ पे कुछ भी आप कीवर्ड डाल के आप सर्च करते हो ना, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सर्च बार, जहाँ पे जाके आप सर्च करते हो। और इंजन का मतलब क्या होता है पता है क्या? इंजन का मतलब होता है ये इंजन, इस इंजन में जाके आप सर्च करते हो। क्योंकि आप नॉलेज किससे ले रहे हो? आप सर्च किसके इंजन में जाके कर रहे हो? गूगल के इंजन में जाके सर्च कर रहे हो ना, माइक्रोसॉफ्ट के इंजन में जाके सर्च कर रहे हो ना। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं सर्च। और इंजन किसे कहते हैं? ये इंजन है कि आप इसके ब्राउजर में जाके आप सर्च कर रहे हो, ये इंजन है। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने गूगल पे, याहू पे या माइक्रोसॉफ्ट पे आपने कुछ भी सर्च किया। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब आपको जो चाहिए होता है ना, सर्च करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है ना, गूगल या आपको माइक्रोसॉफ्ट आपको जो रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट किसके बेस पे देता है? आप सर्च इंजन में जो भी कुछ कीवर्ड डालते हैं, ये कीवर्ड के बेस पे क्या करता है? गूगल के पास जो भी डेटा होता है उस कीवर्ड से रिलेटेड, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे लाके देता है। तो कैसे देता है वो? जब कोई भी आप कीवर्ड गूगल को देते हो तो गूगल क्या करता है? उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करता है अपने इंजन में, कि अपने इंजन में वो चेक करता है कि उसके इंजन में इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या डेटा है, वो डेटा ऑप्टिमाइज करके आपको यहाँ पे शो करता है। और ये जो शो करता है इसका एक नाम होता है जिसे कहते हैं SERP। और SERP का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। समझ में आ रहा है ना?
पल्लवी जी ऑडिबल? पल्लवी जी ऑडिबल, वॉइस आ रही है आपको? रचना ऑडिबल ना? हाँ सर ऑडिबल हूँ मैं। ओके ओके। तो आज टॉपिक क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने? एसईओ। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर से रिकवर कर रहा हूँ मैं, पल्लवी जी कनेक्ट हुए। एसईओ कवर कर रहे हैं जिसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च का मतलब क्या होता है कि आप जहां पे भी आप सर्च करते हो, तो अभी हम लोग सर्च कहाँ पे करते हैं? गूगल पे करते हैं, याहू पे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे करते हैं ना। तो जहां भी हम सर्च करते हैं, इसका मतलब सर्च का मतलब वो हो गया। इंजन का मतलब हो गया कि आप कहाँ पे सर्च कर रहे हो। तो इंजन पे आपका वही हो गया ना कि गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, या याहू पे, या माइक्रोसॉफ्ट पे, राइट? तो उसके इंजन में आप कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी कीवर्ड, तो वो अपने इंजन में जाके उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसे ऑप्टिमाइज करके आपको यहाँ निकाल के देगा, जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो ऑप्टिमाइजेशन करके जो भी आपको रिजल्ट निकाल के देगा, यहाँ पे आपको एग्जांपल मान के चलो, आप ढूंढ रहे हो डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन नवी मुंबई, आपने ये सर्च किया गूगल पे, तो गूगल ने उससे रिलेटेड आपको जो रिजल्ट निकाल के दिया, इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। कि कीवर्ड को अपने डेटा में उसने ऑप्टिमाइज करके आपको जो रिजल्ट दिया है, इस रिजल्ट को कहते हैं एसईआरपी। एसईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट? तो ये खाली सर्च इंजन का डेफिनेशन था जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में आपको क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सर्च इंजन कौन सा यूज होता है? गूगल। सबको ये लगता है गूगल, क्रोम। क्रोम क्या है? हाँ, क्रोम ब्राउजर है, राइट? ओपेरा मिनी ये ब्राउजर है, ये इंजन नहीं है। ओपेरा मिनी या क्रोम, इन सबको डेटा कहाँ से मिल रहा है? गूगल से मिल रहा है ना, क्योंकि गूगल के छोटे छोटे मतलब एक ब्राउजर है जो आप अपने मोबाइल में, कैसे होता है हर एक के मोबाइल की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो अपना ब्राउजर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि इंटायर वर्ल्ड के अंदर अगर आप बता रहे हो कि सबसे ज्यादा एग्जांपल यूज होता है गूगल, तो ये गलत फहमी है। क्यों गलत फहमी है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना, लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में मतलब 3 सर्वर होते हैं। तो एक होता है, एक जैसे कि एक एशिया है, और एक यूरोप है, और एक और एक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, मतलब हाँ, नहीं नहीं, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका एशिया में है। तो एक एशिया है, एक यूरोप है, और एक और एक है। तो मोस्टली अब ज्यादातर देखो होता है क्या है, अगर आप एशिया में देखोगे या यूरोप में देखोगे, तो मेजोरिटी में आपको बता रहा हूँ, यूरोप में मोस्टली ज्यादातर लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ जिससे आप पॉइंट को रिलेट कर पाओगे। आपने देखा लैपटॉप अगर आप लेते हो या डेस्कटॉप लेते हो, बाय डिफॉल्ट आपको नीचे फुटर में ना, पहले आपको ऐसा इंटरनेट करके ई बना होता था। इसका मतलब क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर ना, ये ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट बिंग का। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अब आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर आता है जो कि गूगल का है, उसी तरीके से पहले से आज अभी तक जो भी लैपटॉप अगर आप लेते हो, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ही ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपके लैपटॉप में। और वो किसका बाय डिफॉल्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो लैपटॉप तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ही है ना, विंडो आप जो यूज करते हो, जैसा नहीं, विंडोज जो आप यूज करते हो वो विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है ना, राइट? तो इसके अंदर पहले आपको देखो मिलता था, हर एक को लैपटॉप के अंदर क्या मिलता था? इंटरनेट मिलता था। बट अभी राइट, अभी क्या हो गया? अभी वो हो गया बिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन गाइस? यस सर। नहीं सर अभी तक नहीं। नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे मैंने शेयर किया है। हाँ सर दिख रहा है। रचना एक बार आप डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो। ओके सर चलिए। इंटरनेट कभी कभी ऑनलाइन में जब कभी भी अगर आप कनेक्ट करोगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता ही है।
कभी कभी स्ट्रिंग फेच नहीं करने में लेट लेती है या इंटरनेट की वजह से लोडिंग नहीं ले पाती। तो देखो यहाँ पे अभी रचना को डिसो वापस से कनेक्ट होने दो। देखो यहाँ पे आपको दिखा नीचे एकदम जहाँ पे आपको ये फोल्डर दिख रहा होगा आई थिंक, एकदम नीचे जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्च बार दिख रहा है ना, एकदम नीचे जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार के जस्ट बाजू में देखो आपको एक आइकॉन दिख रहा है फोल्डर के बाजू में, दिख रहा है पल्लवी जी? हाँ सर। एकदम नीचे देखिएगा ना, एकदम नीचे मिडल में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो है ना ये साइन, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग का साइन। पहले यहाँ पे लिख के आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, खाली ई लिख के आता था। तो ये बाय डिफॉल्ट किसका, माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो मोस्टली इंटायर वर्ल्ड में ना ज्यादातर, अगर यूरोप में देखा जाए तो ज्यादातर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया जा रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। एशिया लेवल में ऐसा है कि यहाँ पे ज्यादातर, देखो इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप में गूगल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यूरोप में गूगल भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी इतनी नहीं है जितनी माइक्रोसॉफ्ट की। बिकॉज हम इंडिया में है तो हम यहाँ पे गूगल इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा लग रहा है, बट एशिया में ज्यादातर लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन में। और यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जापान हो गया या कोरिया हो गया या चाइना हो गया या ऐसी जितनी भी कंट्रीज है ना, इन सारी कंट्रीज के अंदर वो अपना खुद का सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे गूगल वगैरह बैंड है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह नहीं चलता। उनकी कंट्री का डेटा उनके ही सर्च इंजन पे रहता है, कोई दूसरे सर्च इंजन पे नहीं निकाल सकता। तो वो सब क्या रहता है, प्राइवेट रहता है। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये था कि हम एशिया में मतलब ज्यादातर लोग गूगल ही इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल का सर्च इंजन हम सीखने जा रहे हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईओ। सबसे पहले अगर मैं एसईओ की बात करता हूँ तो मुझे बताइए एसईओ होता क्या है। ठीक है, एसईओ का डेफिनेशन आपने देखा, एसईओ का मतलब मीनिंग समझा, लेकिन एसईओ होता क्यों है और एसईओ एसईओ को हमें क्यों करना होता है? सर अभी स्टार्ट किया सर। हाँ, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑटोमेशन। ये क्या मतलब क्यों करते हैं? को हम लोग टॉप पे रैंक करते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। सही है, सही है ना। एसईओ की इस्तेमाल करते हैं हम लोग ताकि हम अपना वेबसाइट को टॉप पे रैंक कर सके। तो वेबसाइट टॉप पे ऐसे रैंक हो जाती है, एसईओ हम करते तभी रैंक होती है ना, उससे पहले तो नहीं हो पाएगी। ओके, अब एसईओ के अंदर एग्जांपल मान के चलो, कोई पर्सन है जो यहाँ पे सर्च कर रहा है, ठीक है, गूगल पे सर्च कर रहा है, एक कंडीशन है और एक कंडीशन अलग है। सर्च करने के लिए गूगल पे जाएगा ना, गूगल पे भी दो कंडीशन, दो कंडीशन कैसी है, एक है अनपेड, यस यस, गूगल पे दो कंडीशन है सर्च करने की, एक होती है अनपेड, जब कोई यहाँ पे सर्च करता है तो एग्जांपल कुछ भी सर्च किया ना उसने, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट टॉप पे रहने लगेगी, बट इसके लिए आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको पेड एड्स रन करने की जरूरत नहीं है, बराबर। गूगल पे आप सर्च करोगे तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन अनपेड है और एक कंडीशन है पेड। अब पेड सर्च में क्या होता है, यहाँ पे जब कोई सर्च करता है कोई भी क्वेरी, तो क्वेरी सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिख के आता है स्पॉन्सर्ड, और यहाँ पे आपको 4 ऐड दिखते हैं। कितने ऐड दिखते हैं? तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ये विदाउट पेड और पेड है। ये विदाउट पेड है, ये पेड है। अच्छा, ये विदाउट पेड है तो कैसा आया है टॉप पे रैंक? एसईओ करते हैं। हाँ, ये विदाउट पेड है तो इसका मतलब ये टॉप पे एसईओ करके आया है। और एसईओ करके आने के लिए मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 2 दिन में कर लिया आपने एसईओ तो टॉप पे आ गया।
बहुत सारे लोग जो आप एसईओ करने जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे पहले वो एसईओ करके बैठ चुके हैं, और एसईओ किस बेस पे होता है मैं आगे कवर करने जा रहा हूँ। होता है कि जो एसईओ किए वो अनपेड बगैर पैसा दिए वो गूगल के टॉप पे आते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं, मेजोरिटी काफी होती है जो पेड एड्स रन करते हैं गूगल पे। तो गूगल पे एड रन करके जो कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो सबसे पहले जिन्होंने गूगल को पे किया उनका एड सबसे पहले दिखता है, और इसके बाद में नीचे ऑर्गेनिक एड दिखता है, मतलब एसईओ। तो मैं इसका एग्जांपल आपको एक लाइव पहले बताता हूँ कि इसका एग्जांपल कैसे होता है। एग्जांपल ये गूगल है, गूगल पे जाके हम लोग सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे, एग्जांपल बेस्ट एमबीए कॉलेज इन मुंबई, ये लिख के जैसे मैंने सर्च किया तो इसके बाद में मुझे क्या आ गया, सबसे पहला स्पॉन्सर्ड आ गया। मतलब उस कीवर्ड के ऊपर मैं गूगल पे आके अगर सर्च कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे एक पेड एड आ गया। पेड एड किसका है, NMINS, टॉप रेटेड कॉलेज है मुंबई की, राइट। उसके बाद में नीचे क्या आ गया, अगेन ऐड आ गया डीवाई पाटिल online.com। उसके बाद में फिर आ गया मैं नीचे अगेन पेड एड MIT ऑनलाइन। उसके बाद में नीचे ऑनलाइन सिम्बोसिस, ये चारों ऐड है ना। अब इन चारों ऐड के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले कौन सा ऐड, सबसे पहले कौन सी वेबसाइट दिख रही है, शिक्षा। हाँ, तो शिक्षा कैसे रैंक कर ली, अनपेड है, इसने एसईओ किया तभी टॉप पे आ गई ना। उसके नीचे गूगल का जो एआई है वो आंसर आपको कर रहा है, और फिर अगर आप नीचे आओगे तो देखो अभी नीचे आएगा माई कैंपस रिव्यू, है ना। फिर इसके बाद में IMS इंडिया। इन सब चीज में आप नोटिस कर रहे हो एक चीज क्या, जो मेरे को आपको बताना है, गूगल पे आपने क्या सर्च किया, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन मुंबई। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो पेड एड दिख रहा है NMIMS, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है ना, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, डीवाई पाटिल पे खाली MBA लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सब में क्या लिखा है, MBA लिखा है, सिर्फ MBA। तो MBA के बेस पे ये चारों ऐड दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो कीवर्ड है ना उससे सिर्फ इसने MBA को फेच किया है और उसके बाद में ये ऐड दिखा है। और वो MBA को कैसे फेच किया है, जिसका गूगल एड्स कवर हुआ है उसको शायद पता है, और जिसका गूगल एड्स नहीं कवर हुआ है तो उसको नहीं पता चलेगा। इसने यहाँ पे यूज किया ब्रॉड मैच कीवर्ड। सर पर स्पॉन्सर्ड में ऊपर सेकंड वाले में लिखा है ना बेस्ट MBA कॉलेज इन पुणे, नीचे ऊपर ऊपर टॉप पे, हाँ इधर डीवाई पाटिल नीचे देखिए बेस्ट MBA कॉलेज इन पुणे लिखा है, वो स्क्वायर में नीचे वही सर, ये बेस्ट MBA वही एक्सटेंशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसके अंदर अगर आपका कोई भी ऐड अगर यहाँ पे टॉप पे दिखा तो ये जो हेडलाइन है ना, हेडलाइन में आना चाहिए वो कीवर्ड। वो गूगल ऐड के अंदर आपको जब मैं बेसिक कवर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐड अगर ट्रिगर हुआ है चारों भी तो वो सिर्फ MBA इसके बेस पे अगर आप देखोगे तो सबके अंदर MBA आ रहा है। हेडलाइन क्या होती है, देखो ये हेडलाइन होती है, NMIMS लिखा है, इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द इंडिया बेस्ट बी स्कूल। इसके अंदर इसमें यूज किया उसने, जिसका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर MBA यूज किया। तो होता है क्या, गूगल एड जब आप रन करते हो तो आपके हेडलाइन में और डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन से भी आ जाता है ना सर। एक्सटेंशन से क्या होता है ना, आपका ऐड कॉपीराइट अच्छा होता है। एक्सटेंशन मतलब सर्च के लिए तो एक है ही कि सर्च में भी आपको हेल्प करता है, बट एक्सटेंशन का रोल सिर्फ इतना है कि आपका ऐड कॉपीराइट अच्छा करता है, जिससे आपको एक ऐड के अंदर रैंकिंग मिलती है। ऐड रैंकिंग फैक्टर है वो, राइट, मैंने शायद कवर किया है रैंकिंग फैक्टर। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ अगर ऐड में देखोगे तो ऊपर आपको ज्यादातर MBA दिखने मिलेगा, बट यहाँ पे आपको शिक्षा में आपको सिर्फ आ रहा है टॉप MBA कॉलेज इन मुंबई। तो यहाँ से इसने क्या दिया पता है क्या, जो दिख रहा है MBA कॉलेज इन मुंबई, ऊपर देखो MBA कॉलेज इन मुंबई, बेस्ट हटाओ, MBA कॉलेज इन मुंबई सेम लिखा है, यहाँ पे सेम लिखा है हेडलाइन में MBA कॉलेज इन मुंबई। टॉप छोड़ो बेस्ट छोड़ो, उसका कीवर्ड इतना ही है। इसके बाद में अगर आप नीचे आएगा बेस्ट MBA कॉलेज इन मुंबई, मैच कर रहा है। उसके बाद और नीचे आएंगे MBA कॉलेज इन मुंबई, आ रहा सीरियल वॉइस, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में जब आपका कीवर्ड सेम मैच करता है तो वो टॉप करता है। लेकिन ये सारे बड़े बड़े मतलब यूनिवर्सिटीज है, तो इनकी एक अच्छी टीम होती है जो SEO करती है। तो मुझे आपको यहाँ पे ये बताना था कि
एक कीवर्ड के ऊपर दो टाइप्स के आपको सर्च इंजन पे आपको रिजल्ट देखने मिलते हैं। एक रिजल्ट क्या देखने मिलता है, जो पेड एड्स होता है वो देखने मिलता है। पेड एड्स आपको स्टार्टिंग में 4 ही दिखेंगे, राइट। और जब पेड एड्स जब आपका 4 खत्म हो जाता है तो उसके नीचे आपको सारे अनपेड एड दिखते हैं जो एसईओ के हेल्प से टॉप पे रहेंगे। बराबर, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद में मैं आपका एक और टॉपिक कवर करना है मुझे। अब एग्जांपल मान के चलो, आप गूगल पे एसईओ कर रहे हो, एसईओ से आपका सर्च इंजन पे आपका जो रिजल्ट आया बगैर पैसे के आया, जैसे किसी ने सर्च कर दिया ज्वेलरी के बारे में, सर्च कर दिया गूगल पे, तो पहले ऐड दिखेगा, उसके नीचे ऑर्गेनिक ऐड दिखेगा जिसमें पैसा नहीं लगता। ये टॉप पे आया कैसे? एसईओ करके आया। बट गूगल को कैसे पता चला कि आपका जो वेबसाइट है वो एमबीए से रिलेटेड है या ज्वेलरी से रिलेटेड है? कीवर्ड से मालूम पड़ा ना। ओके, तो एसईओ के लिए आपको क्या पता चला? कीवर्ड। अब हम लोग ने कीवर्ड कौन सा यूज किए थे? एमबीए ना, एमबीए, एमबीए कॉलेज इन मुंबई, ये कीवर्ड हम लोगों ने सर्च किया था। ये कीवर्ड हम लोगों ने सर्च किया था, तो उसके बेस पे हमें क्या दिखा? पहले ऐड दिखा, उसके बाद में हमें एसईओ का ऑर्गेनिक वेबसाइट दिखा। अच्छा, गूगल ने पता कर लिया कि एमबीए से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा तो मेरे पास इन वेबसाइट का डेटा है जो मैं अपने यूजर्स को दिखाने वाला हूँ। लेकिन उन कॉलेजेस ने या उन वेबसाइट ने गूगल को अपना डेटा दिया कैसे? गूगल के पास डेटा ऐसे आ जाता है, आपने वेबसाइट बनाया तो गूगल का डेटा चले गया नहीं ना। ये इंटरनेट है, ये क्या है? www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ये पूरा वर्ल्ड का इंटरनेट है। इस इंटरनेट के ऊपर एक कंपनी है गूगल। इंटरनेट पे जगह होती है ना सबकी स्पेसिफिक, तो एक कंपनी है गूगल। उसी तरीके से यूरोप में कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजोन, फिर फ्लिपकार्ट। ऐसी हर कंपनी ने क्या है ना, इंटरनेट पे अपनी स्पेस लेके रखी है। और आपकी वेबसाइट भी ना वो ओपन है इंटरनेट पे। ये छोटी सी जो दिख रही है ना डॉट डॉट, ये डॉट डॉट जो है ना, ये आपकी वेबसाइट है, ये डॉट। तो भी आपका डेटा तो आपकी वेबसाइट में ही है। आपका डेटा अभी तक जो भी है, जो एनएमआईएमएस कॉलेज है या डीवाई पटेल कॉलेज है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी वेबसाइट जो है, इन्होंने अपना कंटेंट अपने वेबसाइट पे डाला, लेकिन इन्होंने अपना कंटेंट गूगल को नहीं दिया। जब तक गूगल को देगी नहीं तो गूगल के पास डेटा कहाँ से आएगा? गूगल को जब डेटा मिलेगा तभी तो उस डेटा के बारे में कोई सर्च करेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट दिखाएगा ना। पॉइंट समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? मान के चलो ये एनएमआईएमएस, ये जो है ना, ये एनएमआईएमएस की वेबसाइट है। एनएमआईएमएस क्या करता है? एसईओ करने के बाद अपना डेटा पूरा गूगल को सबमिट करता है। पॉइंट समझ रहे हो? आपकी वेबसाइट जब पूरी रेडी हो जाती है तो ऐसी गूगल पे कोई सर्च करेगा तो नहीं दिखाई देगी। आपका वेबसाइट बनने के बाद वेबसाइट का पूरा डेटा हमें गूगल को सबमिट करना होता है। गूगल उसे रिव्यू करता है। क्या करता है? रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद वो चेक करता है कि आपने जो भी एसईओ किया है वो गूगल के रूल के हिसाब से किया है या नहीं। गूगल के रूल के हिसाब से किया है तो गूगल एक्सेप्ट करके आपके डेटा को स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद अब जब कोई भी गूगल पे आके आपके डेटा के बारे में सर्च करेगा तो गूगल को पता है कि इस कीवर्ड के बारे में यार वो एनएमआईएमएस वाले ने लिखा था, तो सबसे पहले आपका डेटा उठा के लेगा। तो उसी तरीके से शिक्षा जो वेबसाइट है उसने अपना वेबसाइट के ऊपर पूरा डेटा अपलोड करने के बाद, पूरा कंटेंट लिखने के बाद वो डेटा को गूगल में सबमिट किया और गूगल ने फिर उसको रिव्यू किया। उसका एसईओ सही था, उसका एसईओ गूगल के रूल के हिसाब से था, तब जाके उसके गूगल को
उसके वेबसाइट को गूगल ने एक्सेप्ट किया और डेटा अपने सर्च इंजन में दिया। अब जब कोई भी आके सर्च करेगा तो गूगल का डेटा वहाँ पे दिखाएगा। बट इसको सर्च इंजन में डालते कैसे, सबमिट कैसे करते हैं, तो सबमिट करने वाला जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो एसईओ के बाद सबसे पहले वही कवर होगा, राइट। उसका टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल को डेटा देने के लिए टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम गूगल सर्च कंसोल है। आप लोग का हुआ नहीं ना भी, एसईओ चालू ना, इसके लिए काफी लोग का नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये पॉइंट इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि गूगल ऐसी किसी का डेटा आपको सर्च इंजन पे नहीं देता है। तभी देता है जब आप गूगल को वो डेटा देते हो, तो गूगल के सर्च इंजन में डेटा आता है। बराबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आप जब कीवर्ड एसईओ से कोई भी सर्च होगा तो ये कीवर्ड आपको क्या करना पड़ता है, इसका इंटायर वेबसाइट जो होता है, ये वेबसाइट क्या होता है, ये वेबसाइट आपको गूगल को सबमिट करना होता है। किसके जरिए करना होता है, एक टूल है जिसका नाम गूगल सर्च कंसोल है। अभी आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए जीएससी लिख के रखना, आप उसका फुल फॉर्म अभी जाने देना, एसईओ के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जीएससी के जरिए टॉप पे रैंक करता है, तब जाके आपका वेबसाइट टॉप पे दिखता है। ओके, अब इसके अंदर आपको समझ में आ गया कि आप क्या यूज करने वाले हो, गूगल सर्च कंसोल। ये कीवर्ड आप क्या करते हो, गूगल सर्च कंसोल में पूरा इसे सबमिट करते हो आपकी पूरी वेबसाइट को, तो उसके बेस पे गूगल पे टॉप करता है। ओके, अब पेड एड को भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। अब पेड एड्स के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट वो क्या करते हैं, गूगल एड्स के अंदर आते हैं, राइट। गूगल एड्स भी एक टूल है ना, एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ से गूगल पे ऐड रन किया जाता है। अब गूगल एड्स पे जाते हैं आप, गूगल एड्स पे आते हैं, ऐड रन करते हो और ऐड रन करने के टाइम पे आप कीवर्ड देते हो तो उसके बेस पे टॉप पे आता है। बट उसका डेटा कहाँ पे जाता है पता है क्या, उसका डेटा यहाँ पे जाता है गूगल एनालिटिक। कहाँ पे जाता है, गूगल एनालिटिक। तो याद रखना ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये कि गूगल पे जब कोई सर्च करता है तो टॉप पे पेड वेबसाइट दिखती है और अनपेड वेबसाइट दिखती है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो पेड के अंदर ये है कि आप उसे पैसा देके ऐड रन करते हो, दिस इज पेड है। अनपेड के अंदर ये होता है कि आप एसईओ करके टॉप पे आते हो, ये अनपेड होता है जो ऑर्गेनिक टॉप पे रैंक करता है। फिर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। आपका जब इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा ना तो इसमें क्वेश्चन रहेगा, बट वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि अनपेड जो डेटा होता है वो कहाँ देखने मिलता है और पेड ऐड का जो डेटा होता है वो कहाँ देखने मिलता है। तो अनपेड का जो भी डेटा है वो आपको गूगल सर्च कंसोल में देखने मिलता है कि आपके पास ट्रैफिक कितनी है। और गूगल एनालिटिक जो होता है यहाँ पे आपको पेड ऐड का डेटा देखने मिलता है। तो गूगल एनालिटिक काय के लिए है, पेड ऐड डेटा एनालिटिक है, पेड एड्स के लिए। पेड एड्स डेटा कहाँ पे आता है, गूगल एनालिटिक के अंदर आता है। मैं भी आपको इसका हायरार्की समझाता हूँ कैसे होता है। और अनपेड का कहाँ पे जाता है, इसमें आता है। अनपेड डेटा गूगल सर्च कंसोल में आता है। पॉइंट कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, गोविंद मोहित, ठीक है जी, समझ में आ रहा है प्रदीप। ओके, अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ कि डेटा मतलब होता है क्या, ये सब क्या है। देखो आपने ये गूगल है, गूगल पे आपने ऐड रन किया, कोई आके गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड दिखा, ये मैं पेड ऐड का बता रहा हूँ जिससे आप पॉइंट को रिलेट कर सकते। पेड ऐड दिखा, उसके बाद में यहाँ पे ऑर्गेनिक दिखा। ऑर्गेनिक में बहुत सारी वेबसाइट आ गई। अब जब कोई भी यूजर, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट 1 है ना, ये ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3 ऐड 4, मान लो किसी ने अगर ये वेबसाइट पे क्लिक किया तो इसके वेबसाइट पे चला गया, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, गूगल एनालिटिक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गूगल एनालिटिक लगा है ना।
गूगल पे कोई सर्च करा, ऐड दिखा, क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक का डेटा लगा हुआ है, ये एक टूल है। अब आपकी वेबसाइट पे मान लो 250 लोग आए, तो ये 250 का डेटा ना पूरा एनालिटिक में जाके जमा होता है। अब ये 250 लोगों में से हो सकता है 150 लोगों ने सिर्फ आपको वेबसाइट को खाली व्यू किए, बस उन्होंने आगे पढ़ा, और मान के चलो बाकी 30 लोगों ने, इन लोगों ने फॉर्म फिल किया, ठीक है, और बाकी कितने बचे? 70। बाकी 70 लोगों ने क्या किया? उन्होंने खाली आपके पेज को एक्सप्लोर किया बस। कभी कभी रहता है ना, प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो काफी लोग खाली प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, काफी लोग प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देते हैं लेकिन खरीदते नहीं, और काफी लोग प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो ये सब कंडीशन है ना डेटा की। तो ये डेटा यहाँ पे जमा होता है। तो जब ये डेटा यहाँ पे जमा होता है ना, तो इसी डेटा के बेस पे क्या होता है? रीमार्केटिंग होती है। इसी डेटा के बेस पे क्या होती है? रीमार्केटिंग होती है। ये कंडीशन थी पेड ऐड की। बट अब ऑर्गेनिक कोई आ रहा आपके वेबसाइट पे, यहाँ पे गूगल पे आया, उसने सर्च किया, अब आपकी ये वेबसाइट 4 दिखी, नीचे बहुत सारी वेबसाइट थी, किसी वेबसाइट पे क्लिक किया, तो वेबसाइट पे जाने के बाद अब मान के चलो यहाँ पे आपके पास मान के चलो 500 लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आए, तो ये तो फ्री में है ना, ऊपर पैसा दे के आ रहे, नीचे फ्री में आ रहे, नीचे पैसा देना नहीं पड़ रहा उन्हें गूगल को। मतलब LMIMS डेली गूगल को अच्छा अमाउंट पे कर रहा है टॉप पे दिखने के लिए, लेकिन शिक्षा जो वेबसाइट है वो तो नहीं पे कर रहा है ना, वो तो बगैर पैसा दिए उनके नीचे आ रहे हैं, तो उस पर भी क्लिक आ रही है। तो इस पे जब क्लिक आती है तो इसका डेटा कहाँ पे जाता है? सर्च कंसोल पे जाता है। सर्च कंसोल पे जाता है, बट सर्च कंसोल के डेटा से आप रीमार्केटिंग नहीं कर सकते। बट एक बात आपको एक और बताओ जो अच्छी बात है, वेबसाइट पे ध्यान देना, वेबसाइट में ऑलरेडी अपने गूगल एनालिटिक तो लगा के रखा है ना आपने, पॉइंट समझ रहे हो मेरा? आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने गूगल एनालिटिक लगा के रखा है, सर्च कंसोल पे लगा के रखा है। तो अगर जो डेटा पेड एड से आ रहा है वो भी एनालिटिक में जा रहा है, और जो अनपेड से आ रहा है वो भी सर्च कंसोल में तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में आपकी वेबसाइट पे एनालिटिक भी लगा है ना, तो वो डेटा सेम इसमें भी जा रहा है ना। तो ये डेटा को आप एनालिटिक के यहाँ पे, ये जो एनालिटिक में जो डेटा जमा होगा, इस डेटा से तो आप रीमार्केटिंग कर सकते हो ना। लेकिन अगर आपके वेबसाइट में गूगल एनालिटिक नहीं लगा है, सिर्फ गूगल सर्च कंसोल लगा है, तो इसके डेटा पे आप रीमार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके वेबसाइट पे ये दोनों टूल लगा हुआ है, तो गूगल एनालिटिक में भी सेम डेटा जमा होगा, जिससे हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? सही ऊपर से जा रहा है, फिर से समझो। एक बात बताओ, एक शॉप होती है, इस शॉप के अंदर कैमरा लगा है, क्या लगा है? कैमरा लगा है, जिसमें आप क्या देख सकते हो पता है क्या? लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हो। क्या देख सकते हो? लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट इसके अंदर स्टोरेज नहीं है। क्या नहीं है? स्टोरेज नहीं है। तो वो लाइव रिकॉर्डिंग होने के बाद मान लो वो सेम दिन अगर आपके शॉप पे कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, और आपको पुलिस को वो रिकॉर्डिंग देना है, तो आपके पास तो स्टोरेज है नहीं, तो दे सकते हो क्या? दे सकते हो लोग? नहीं ना। तो ये है सर्च कंसोल, कि सिर्फ डेटा ट्रैक कर सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन सेम आपके पास कैमरा भी है, आप लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, और आपके पास स्टोरेज भी है ना, जो जीबी रहता है, हार्ड डिस्क होता है जो होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर लाइव भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। आप उसे 10 दिन के बाद भी देख सकते हो, 20 दिन 30 दिन के बाद भी देख सकते हो। तो ये डेटा तो आप दे सकते हो ना। तो इसका मतलब वही हुआ कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के अंदर सिर्फ आपको गूगल सर्च कंसोल को नहीं रखना होता है, आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ आपको गूगल एनालिटिक्स भी आपको इसके अंदर कनेक्ट करके रखना है, ताकि आप लाइव भी देख सको, ताकि आप बाद में भी उस डेटा का इस्तेमाल कर सको। तो बाद में ये जो डेटा रहता है ना एनालिटिक का, इस डेटा से आप क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है भैया?
तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के अंदर ये दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि अनपेड के लिए ये कंडीशन होती है और पेड के लिए ये कंडीशन होती है। याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम काम करता है। क्यों पता है क्या? मैं अभी आपको गूगल सर्च कंसोल का इंटरफेस ओपन करके दिखा रहा हूँ ग्रोटेक का, कि ग्रोटेक पे कितना रिजल्ट आ रहा है। और गूगल एनालिटिक्स तो अभी है नहीं क्योंकि मेरा लैपटॉप चेंज हुआ है, नहीं तो वो भी दिखाता। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाता, दोनों सेम है। तो अब काफी लोगों को क्या लगता है कि दोनों सेम ही रहता है, लेकिन दोनों सेम दिखते हैं, काम दोनों के अलग अलग है। कैमरा सेम ही दिखता है ना, जो भी अगर कस्टमर दुकान पे जाएगा तो वो कैमरा देख के सबसे पहले ये समझेगा भाई ये कैमरा लगा मतलब रिकॉर्डिंग चालू है, राइट। लेकिन उसे क्या पता कि खाली लाइट चालू है, स्टोरेज नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। बराबर, दो कंडीशन है। तो दिखने में सेम दिखता है लेकिन काम अंदर दोनों अलग अलग है। तो मैं भी आपको गूगल सर्च कंसोल दिखाता हूँ जिससे आप पॉइंट को रिलेट कर पाओगे। रचना, पल्लवी जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। ओके, देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, गूगल सर्च कंसोल में हूँ। ये गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर देखो टोटल कितना आपको ऊपर दिखा रहा है, 201 टोटल वेब सर्च क्लिक। ये आपको 7 से लेकर अभी तक दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ, समझ। ओके, टोटल 3 मंथ्स का यहाँ पे आपके सामने ओवरव्यू दिखा रहा है। तो ये जैसे गूगल एड्स आई थिंक जिसका गूगल एड्स हुआ है या जिसको गूगल एड्स के बारे में नॉलेज है उसे समझ में आ जाएगा। अब ये जितना भी डेटा है ना, ये डेटा सब फ्री का है, एक भी पैसा दे के नहीं लाया गया, ना गूगल को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो होता क्या है, गूगल पे जब कोई भी सर्च करता है, एग्जांपल यहाँ पे सर्च कर रहा है कोई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन नवी मुंबई, तो यहाँ पे पेड ऐड आ गया, डिजिफाइन, आईआईटी, एमसीटी, अपग्रेड। इसके बाद में ये कुछ लोकल बिजनेस है। लोकल बिजनेस के बाद नीचे सब देखो अभी क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक वेबसाइट आ रही ना, जिसमें एमसीटी आ रहा है, फ्रीलांसर आ रहा है, आईडी आ रहा है, फिर एमसीटी आ रहा है और पीआईडीएम, प्रीडेटर, एडवर्ड, फिर नीचे देखो पेड ऐड आ गया, एमसीटी, आईआईडी, डीएमआई, खत्म। अब अगर वापस से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी टॉप पे ऐड दिखेगा। ऐड दिखने के बाद अब यहाँ पे जो बाकी वेबसाइट है वो यहाँ पे टॉप पे दिखेगी। तो अभी ग्रोटेक कितने पे आई, सेकंड पेज पे आई। मतलब अब इसका कीवर्ड क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी नवी मुंबई, सेम लिखा है ऊपर। मतलब अपना कीवर्ड इस कीवर्ड के ऊपर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अपना नंबर कितना है, 13 से 20 के बीच में, 13 से 20 नंबर के बीच में। इसका मतलब क्या है, हमसे पहले भी तो बहुत लोगों ने एसईओ किया है ना, तो फिर भी हमने बहुत सारे लोगों को बीट करके आए ना आगे। तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप एसईओ करते रहते हो तो ये आप टॉप पे आना स्टार्ट करते हो। मुझे और 6 महीना जाएगा, साल भर जाएगा, फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। एसईओ में क्या करना होता है, डेली काम करना होता है, एक बार करके छोड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पे अब इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट दिखी, तो जो भी अभी अपने वेबसाइट पे क्लिक करता है तो पैसा देना पड़ रहा है क्या, मुझे पैसा देना पड़ रहा है। तो क्लिक कर रहा है, मेरे वेबसाइट पे आ रहा है, मेरी वेबसाइट दिख रही है, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है ना परफॉर्मेंस के अंदर। अब इसके अंदर कितना है, टोटल इंप्रेशन, मतलब 8350 लोगों ने मेरा वेबसाइट देखा इस कीवर्ड के ऊपर और 201 लोगों ने क्लिक किया, उसका पूरा डेटा यहाँ पे देखने मिल रहा है, पहला। दूसरा, गूगल सर्च कंसोल मुझे ये भी बता रहा है कि आपका वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स के ऊपर देखा गया है।
ये पता होना बहुत जरूरी है ना कि हमारा वेबसाइट 800, अगर मेरा वेबसाइट 8350 बार देखा गया है तो कौन से कीवर्ड सर्च हुआ जिससे मेरा वेबसाइट देखा गया है, तो आपको नीचे वो भी बताता है। ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी, ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी रिव्यू, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई। तो देखो यहाँ पे सब उसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है, दिख रहा है, ये सब कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड के ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, आपको ये सब दिखाया जा रहा है। अब और नीचे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे और कीवर्ड्स आ जाएंगे, मतलब कितने सारे कीवर्ड के ऊपर एसईओ करना पड़ा। तो कस्टमर कुछ भी सर्च करता है ना, हर एक की सर्च करने की टेक्निक अलग होती है। जैसे आप अगर ढूंढ रहे हो कि एसी टेक्नीशियन अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप क्या लिखोगे गूगल पे, आप अनिकेत अपने हिसाब से लिखोगे, मोहित आप अपने हिसाब से लिखोगे, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, एसी टेक्नीशियन नियर मी लिखूंगा। हो सकता है अनिकेत लिखेगा एयर कंडीशन शॉप नियर मी, या सीके जी आप अपने हिसाब से लिखोगे। तो हर एक का सर्च करने का टेक्निक अलग होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर पेजेस बना के उसका एसईओ करना पड़ता है, तो जो पार्ट हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला मतलब काम कैसे करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये वाला पूरा सेटअप अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वाला सेटअप स्टार्ट करने से पहले जो बिगिनर स्टेप है उसके लिए आपको करना पड़ता है सबसे पहले एसईओ। क्या करना पड़ेगा कदीर, समझ में आ रहा है? रचना, पल्लवी जी, हाँ सर। यस, समझ रहे हैं ना आप लोग को? हाँ सर समझ रहे हैं। ओके। और अभी अगर लास्ट 7 डेज का देखेंगे, लास्ट 7 डेज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो लास्ट 7 डेज, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 28 डेज, इस पे आप क्लिक करोगे तो इसके हिसाब से बताएगा। टोटल इंप्रेशन 397 और टोटल 7 क्लिक, मतलब 397 टाइम्स हमारा वेबसाइट लास्ट 7 दिनों में देखा गया। और कौन से कीवर्ड पे देखा गया वो भी नीचे आ जाएगा। ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई 37, 31 देखो यहाँ पे। तो ये डेटा आपको मिल रहा है, लेकिन इस डेटा पे आप रीमार्केटिंग नहीं कर पाओगे। रीमार्केटिंग करने के लिए आपके वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स लगा रहना जरूरी है, जो आपके डेटा को स्टोर करेगा, राइट? ओके, ठीक है। एसईओ वाला पार्ट आपको थोड़ा समझ में आया, एसईओ क्या है, एसईओ का फंडामेंटल थोड़ा बहुत समझ में आया, ये वर्कआउट कैसे करता है वो भी समझ में आया। ओके, एसईओ करने की, एसईओ कब किया जाता है पता है आपको? एसईओ तब किया जाता है जब आपकी कंप्लीट आपकी वेबसाइट रेडी होती है। आपकी वेबसाइट जब कंप्लीट रेडी हो जाती है ना, तो उसके बाद एसईओ किया जाता है। तो एसईओ के लिए कंपलसरी है कि जिनका वेबसाइट हो चुका है उसी को ये एसईओ का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला अच्छे से, बिकॉज एसईओ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी जो आपकी वेबसाइट के साथ ही कनेक्टेड होती है, राइट? एग्जांपल, गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलेगी, कॉमन सी चीज है। बट आपके पास पेट्रोल और गाड़ी नहीं, तो पेट्रोल आपके काम का है, तो गाड़ी रहेगी तभी तो हम पेट्रोल लेंगे ना, तो वेबसाइट रहेगी तभी तो हम एसईओ करेंगे। तो वेबसाइट के लिए कंपलसरी है, एसईओ के लिए कंपलसरी है कि आपकी एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, राइट? अब एसईओ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे और समझना, एसईओ किसके बेस पे किया जाता है? एसईओ किया जाता है 100% कीवर्ड के बेस पे। किसके बेस पे? कीवर्ड्स के बेस पे आपको एसईओ करना पड़ता है। और कीवर्ड के बेस पे एसईओ कैसा होता है, मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर टॉप पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, मेनू होते हैं ना ऊपर, मेनू, वो मेनू क्या आपके सब पेजेस है ना, बहुत सारे, एक एक पेज पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट? ठीक उसी तरीके से अगर आप वेबसाइट पे आते हो, तो ये वेबसाइट है, ऊपर टॉप पे दिख रहा है कोर्सेज पे, जब कोई एरर ला रहा है तो यहाँ पे 2 कोर्स आ रहे हैं। तो मतलब ये जो एडवांस
डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विद एआई जो है, ये एक पेज है। इस पेज पे कोई क्लिक करेगा ना तो इस पेज का एक कीवर्ड होता है। ये पूरा पेज जो डिजाइन किया गया ना, ये पूरे पेज का एक कीवर्ड है। इस पेज को आप जब बनाओगे तो ये पूरा पेज आपके कीवर्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए। अभी एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो बहुत सारे लोग जब वेबसाइट स्टार्ट करते हैं बनाना, तो वो कोई कीवर्ड को लेके नहीं बनाते ना। मैंने आपको कीवर्ड लेके बनाना सिखाया, क्योंकि वो इसके लिए नहीं सिखाया है, क्योंकि आपका एसईओ जब पार्ट कवर होता है तब उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होता है। तो होता है क्या, बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट देखते हैं, यार आपकी वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा दिख रहा है, तो आपकी जैसी सेम वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपके माइंड में भी वही रहता है ना कि क्लाइंट का अगर वेबसाइट आपको बनाना है किसी का भी, या आप किसी की वेबसाइट को देख रहे हो, तो सबसे पहले आपके ध्यान में आता है यार इसकी जैसी वेबसाइट बना दो, और सेम उसके जैसा कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो। बट उसने वेबसाइट बनाया है कुछ कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड मतलब कोई भी कस्टमर जब कुछ सर्च करता है तो सर्च करने के बाद किन लोगों की वेबसाइट आती है। तो याद रखना, आप जब कभी भी वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट करोगे किसी भी फील्ड का, तो सबसे पहले उस फील्ड के अंदर आपको कीवर्ड ढूंढना है कि किस कीवर्ड के ऊपर लोगों की वेबसाइट दिख रही है। ऐसी डायरेक्ट उठा के स्टार्ट नहीं किया जाता वेबसाइट। समित, अपन ने वेबसाइट बनाया सीसीटीवी का, बहुत सारे का, हमने खाली डिजाइन पे, फॉर्मेट पे थोड़ा सा ध्यान दिया ना, लुक पे ध्यान दिया, लेकिन कभी हमने उसके कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इसका कंटेंट हम कैसा डाल रहे हैं, कोई कीवर्ड है क्या नहीं है। सबके ऊपर ऐसी कॉमन ही है। एग्जांपल, हम लोग ड्रेसिंग करते, फॉर्मल पहनते, तो फॉर्मल के ऊपर हम लोग ऐसी कोई शर्ट के ऊपर कोई पैंट नहीं पहन लेते, उसका अच्छे से कॉम्बिनेशन देखते हैं। ऐसे शूज नहीं पहन लेते, उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। बेल्ट अगर है तो बेल्ट भी हमारे फॉर्मल के कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखते हैं। तो उसी तरीके से वेबसाइट जब आप बनाते हो तो वेबसाइट के अंदर आपका कीवर्ड के बेस पे पूरा कंटेंट रहना चाहिए। अगर कीवर्ड के बेस पे कंटेंट है, इसका मतलब आपका वेबसाइट गूगल पे अगर आप सबमिट करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए एसईओ के अंदर हम लोग पूरे गूगल के रूल को फॉलो करने जा रहे हैं, जो एसईओ में कवर करेंगे। राइट, स्टार्ट करें अभी यहाँ से। ओके, सबसे पहले एसईओ के टैब्स कितने होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो कवर कर लेंगे। एसईओ की जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स है, लेकिन मेजर आपको ज्यादातर यूट्यूब पे या यहाँ पे कहीं पे भी मोस्ट ऑफ आपको 4 टॉपिक बताएगी कि 4 टाइप्स है। बट एसईओ के कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। पहला जो टाइप है उसे कहते हैं ऑन पेज। क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ। दूसरा टाइप जो है उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तीसरा टाइप जो है वॉइस एसईओ। चौथा जो है लोकल एसईओ। और पांचवा जो है टेक्निकल। कितने टाइप से, 5 टाइप। पहला ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वॉइस एसईओ, लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ये पांचों चीज करके तब जाके आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है। बट याद रखना, मेजोरिटी जो है टॉप पे एसईओ करने के लिए ऑन पेज एसईओ है, 80% इसका रोल होता है आपको टॉप पे रैंक करने के लिए, और 20% इसका रोल होता है। बीच के जो तीनों है ना, ऑफ पेज, वॉइस, लोकल, ये तीनों अलग है। बट ऑनलाइन वेबसाइट को टॉप पे रैंक करने के लिए आपका ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये दोनों मिला के आपकी वेबसाइट टॉप पे रहेगी। बराबर।
अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। ऑन पेज के अंदर इसके अंदर 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? इसमें 3 टाइप्स है, जिसके अंदर सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जिसे कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। दूसरा उसे कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। और जो तीसरा है इसे कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। ऑन पेज के अंदर कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। पहला व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और थर्ड है ग्रे हैट एसईओ। अब ये 3 क्या होते हैं पहले उसको अच्छे से समझो। व्हाइट हैट एसईओ का मतलब होता है जिसमें आप कंप्लीटली 100% गूगल के रूल को फॉलो करते हो। क्या करते हो? गूगल के रूल को फॉलो करते हो, तभी गूगल आपको एक्सेप्ट करता है अपने सर्च इंजन में। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब होता है आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एसईओ कर रहे हो जिससे बहुत कम समय में आप टॉप पे आ जाते हो, और वो टूल इलीगल्स होते हैं जिसको गूगल परमिशन नहीं देता। वैसे टूल को इस्तेमाल करके अगर आप अपना वेबसाइट का एसईओ करके टॉप पे आ रहे हो, तो यकीन मानो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर गूगल आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट कर लेगा कि आपने इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। तो होगा क्या, आपकी वेबसाइट को गूगल परमानेंटली अपने सर्च इंजन में सस्पेंड कर देगा और आपकी वेबसाइट गूगल पे कभी टॉप पे रैंक नहीं करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? थर्ड वाला ऑप्शन है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट का मतलब होता है कि आपने गूगल के रूल को भी फॉलो किया है 50% और 50% ब्लैक हैट भी इस्तेमाल किया, तो दोनों को मिक्स करके करने का वो उसे कहते हैं ग्रे हैट, बट वो भी इलीगल है क्योंकि कभी ना कभी गूगल आपके 50% ब्लैक हैट एसईओ वाले टूल्स को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो उससे होगा क्या, आपका वेबसाइट फिर से परमानेंटली गूगल के सर्च इंजन पे सस्पेंड। बात समझ में आ रही है? अनिकेत, देखो ये टॉपिक होने के बाद थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा व्हाइट हैट क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके वो एसईओ कर दिया उसको व्हाइट हैट एसईओ। गूगल के रूल को फॉलो करता, राइट। दूसरा ब्लैक हैट एसईओ क्या है? इलीगल सॉफ्टवेयर या टूल्स का इस्तेमाल करके टॉप पे रैंक आ रहे हो, तो गूगल कभी ना कभी डिटेक्ट कर लेगा। और थर्ड क्या है? ग्रे हैट, जिसमें दोनों का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, गूगल को कैसे पता चलेगा आपने इलीगल इस्तेमाल किया टूल? क्या होता है, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट आपकी रेडी हो जाती है, वेबसाइट रेडी होने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हो ना, तो जैसे ही सबमिट करते हो तो गूगल का ना एक क्रॉलर होता है। क्या होता है? क्रॉलर मतलब होता है एक वन काइंड ऑफ एक स्पाइडर। एक स्पाइडर होता है जो क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन करता है। क्या करता है, आपकी वेबसाइट को जाता है गूगल सर्च कंसोल पे, जब सबमिट करते हो आप, तो मैंने बोला ना गूगल पहले चेक करता है आपने पूरा मेरे रूल को फॉलो किया नहीं किया। उस रूल को फॉलो किया है या नहीं किया उसको चेक करने के लिए गूगल का क्रॉलर होता है जिसे स्पाइडर कहते हैं। ये क्या करता है, गूगल का क्रॉलर आपके वेबसाइट पे जाता है, आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन करता है। स्कैन करने के टाइम पे क्या होता है, वो आपके टूल को डिटेक्ट कर लेगा कि आपने इलीगल टूल यूज किया है या नहीं। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है पता है क्या, डे 1 पे जब कोई अपनी वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करता है, तब वो एक भी इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते। वो वेट करते हैं कि पहले गूगल इसको वेरीफाई कर ले और डेटा ले ले। डेटा लेने के बाद क्या होता है, फिर वो अपनी वेबसाइट के अंदर इलीगल टूल का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। बट होता है क्या है, गूगल का क्रॉलर हर 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट पे आते रहते हैं। अगर आपने कोई नया पेज बनाया तो नए पेज को आपको फिर गूगल पे सबमिट करना होता है। मान लो 10 दिन के बाद आपने कोई एक नया प्रोडक्ट लाया आपके शॉप पे, तो उसे आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है, तो उसका भी एसईओ करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर गूगल का क्रॉलर उस प्रोडक्ट पे आएगा, स्कैन करेगा तो पकड़ लेगा ना। तो पकड़ने में गूगल को इस तरीके से पता चलता है कि आपके पास आपने क्या व्हाइट हैट किया, क्या ब्लैक हैट किया, क्या ग्रे हैट किया। बराबर। इसके अंदर 3 टाइप्स हो गए। ओके, ऑफ पेज एसईओ के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप है।
ओनली वन टैब, जिसे कहते हैं बैकलिंक क्रिएशन। क्या कहते हैं? बैकलिंक क्रिएशन। अब बैकलिंक क्रिएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझ, मैं आपको एकदम समझाता हूँ। ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मान के चलो आपकी वेबसाइट में टोटल 10 पेज है। कितने पेज है? पेजेस का मतलब क्या होता है समझ में आया आपको ना? पेजेस का मतलब जैसे अगर आपकी वेबसाइट है तो इस वेबसाइट में जैसे होम एक पेज है, होम पे अगर आप क्लिक करोगे तो होम एक पेज है, ये पूरा एक पेज है, ये एक पेज हुआ। कोर्सेज पे क्लिक करके एडीएमपी पे आते हो तो एडीएमपी 2 पेज, दूसरा पेज हो गया। फिर अगर आप इस पे आते हो पीजीडीएम पे आते हो तो ये दूसरा पेज हो गया। अबाउट पे आते हैं तो तीसरा पेज हो गया। कॉन्टेक्ट पे आते हैं तो चौथा पेज हो गया। ब्लॉग्स पे आते हो, ब्लॉग्स पे आने के बाद ये एक पांचवा पेज हो गया। इस पेज के अंदर बहुत सारे पेज हैं, ये पेज पे आ गए तो ये एक पेज हो गया। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपके बहुत सारे पेजेस है, राइट? तो हो रहा क्या है, आपकी वेबसाइट में मान के चलो 10 पेजेस है। कितने? टोटल 10 पेजेस। और 10 पेजेस के अंदर क्या होता है, आपको बाहर से ट्रैफिक लेके आना पड़ता है। क्या कहां से लेके आना पड़ता है? बाहर से। तो देखो सबसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था, जो क्लियर करूंगा तभी आपको ऑफ पेज समझ में आएगा। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर एसईओ करना होता है। क्या करना होता है? पेज के अंदर हमें, जैसे वेबसाइट आप एडिट करते हो ना पूरा वर्डप्रेस में जाके, तो वेबसाइट के अंदर जाके एक एक पेज को जब आप एडिट करते हो तो ऑन पेज भी वही होता है कि आपको पेजेस के अंदर आपको एसईओ करना होता है। और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, आपको पेज के अंदर नहीं, अब आपको पेज के बाहर एसईओ करना होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब हमें अपने वेबसाइट के 10 पेजेस जो है ना, वो 10 पेजेस को बाहर लेके जाना होता है एसईओ करने के लिए। अब बाहर जाके कैसे एसईओ करना होता है पता है? हमें अपने एक एक वेबसाइट के यूआरएल को ना बाहर अलग 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 सोशल मीडिया की वेबसाइट, बहुत सारे जो अलग अलग वेबसाइट होती है, न्यूज वेबसाइट, फिर इन्फ्लुएंसर्स वाले जो होते हैं, तो ये बिजनेस वाले वेबसाइट जो होते हैं, वहां पे हमें बाहर देना होता है, ताकि लोग जब हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे आते हैं, लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे आते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके वेबसाइट में 10 पेज है, ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, 4, 5, अभी 5 ही पकड़ते हैं। आपका क्या है ना, इस पेज का एक स्पेसिफिक यूआरएल है। क्या है? एक यूआरएल है। आपने क्या किया, ये यूआरएल और इस यूआरएल के साथ में एक इमेज, यूआरएल और इमेज, इसे लेके आपने क्या किया, इसे लेके आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, फेसबुक पे आपने पोस्ट किया, आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, फिर व्हाट्सएप पे आपने स्टोरी लगाई। तो क्या हो रहा है, आपने इस इमेज को यहाँ पे सब जगह आपने पोस्ट किया। अभी इसी के लिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, राइट? उसके नीचे आपने यूआरएल भी दे दिया कैप्शन में। तो जो भी आपका पोस्ट है वो पोस्ट पढ़ के उसको यार आपकी पोस्ट के बारे में और जानना है, तो वो जानने के लिए क्या किया, लिंक पे क्लिक किया। तो लिंक पे क्लिक किया तो कहाँ आया, आपकी वेबसाइट पे आया ना। तो मान लो आपने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया ना, तो यहाँ से 10 कस्टमर ने ना, 10 लोगों ने आपके पोस्ट को पढ़ने के बाद है ना, आपको रिटर्न आपके यूआरएल पे क्लिक किए और यूआरएल पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए। ठीक उसी तरीके से फेसबुक पे आपके 15 दोस्तों ने आपका पोस्ट देखा, आपके 15 दोस्तों ने आपके इमेज को पढ़ के यूआरएल पे क्लिक किए और यूआरएल पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे गए। तो एक बात बताना, ये ऑडियंस बैक हो रही है, आपका पोस्ट पढ़ के बैक हो रही है। बैक किसके जरिए हो रही है, ये जो यूआरएल था, तो इसी को कहते हैं बैक जरिए। किसके जरिए होगी, लिंक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझा? अनिकेत को छोड़ के। आपके वेबसाइट में देखो बहुत सारे पेजेस थे ना अनिकेत,
मान लो मैंने ये पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये इमेज बना के मैंने क्या किया, गूगल पे पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद मैंने ये हेडलाइन जो है ना, ये हेडलाइन लिखा और इसके नीचे एक यूआरएल दे दिया। अगर मेरे पोस्ट के बारे में किसी को जानना रहेगा तो वो क्या करेगा, इस पे जैसे क्लिक करेगा तो क्लिक करके क्या करेगा, वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। यहाँ पे मतलब क्लिक करेगा तो डायरेक्ट ये पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे आके पूरा अच्छे से पढ़ेगा, रीड करेगा। बट ये रीड कैसे किया, मैंने इसका पोस्ट सोशल मीडिया पे किया ना, फेसबुक पे किया, इंस्टाग्राम पे किया, ट्विटर पे किया, थ्रेड्स पे किया, स्नैपचैट पे किया, व्हाट्सएप पे किया। तो हो रहा क्या है, आपके ऑडियंस क्या हो रही है, जब वो ऑडियंस आपकी पोस्ट को पढ़ के उसको उसके बारे में और ज्यादा जानना है, तभी तो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गया। अब एग्जांपल, गूगल आपके सबके पास है, गूगल के अंदर या इंस्टाग्राम सब इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक सब इस्तेमाल करते हैं, कोई पोस्ट आता है उसका क्लिक कर देते तो वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब वही तो हो रहा है ना, आप बैक जा रहे हो, लेकिन बैक किसके जरिए जा रहे हो, उस लिंक के जरिए। तो उस लिंक के जरिए बैक जाने वाले प्रोसेस को ही कहते हैं बैकलिंक प्रोसेस। अगेन फिर से समझो, ये आपकी वेबसाइट है, आपके वेबसाइट के अंदर एक इमेज है, इसका ये हेडलाइन है और इसका एक यूआरएल है। इस यूआरएल को आपने क्या किया, इस यूआरएल को आपने इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया, फेसबुक पे आपने पोस्ट किया, व्हाट्सएप पे आपने पोस्ट किया, स्नैपचैट पे आपने पोस्ट किया और लिंक्डइन पे आपने पोस्ट किया। तो क्या किया आपने, सारे इमेज यूआरएल यहाँ पे आपने जाके सब पोस्ट कर दिया आपके वेबसाइट का, मतलब एक एक पेज का। अब हो रहा क्या है, मान के चलो इंस्टाग्राम पे आपके 450 फॉलोअर है, फेसबुक पे आपके मान के चलो 12 से आपको आपके फ्रेंड है, व्हाट्सएप पे मान के चलो आपके 712 आपके कॉन्टेक्ट से, जो आपके रील वगैरह जब आप डालते हो, स्टोरी स्टेटस पे डालते हो, तो अराउंड में भी तो 150-250 लोग आपके स्टेटस को देखते हैं। फिर उसी तरीके से स्नैपचैट पे आप पोस्ट डाल रहे हो तो मान के चलो वहां पे भी आपके एक 500 समथिंग आपके फ्रेंड है, लिंक्डइन पे मान के चलो 300 फ्रेंड है। तो ये सब जगह ये क्या है, ये एक ऑडियंस है ना, ये आपके ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस आपको तो जानती है ना, ये ऑडियंस आपको जानती है। आप अगर यहाँ पे पोस्ट करते हो तो आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट करते हैं ना वो लोग। मान के चलो 450 लोग आपके इंस्टाग्राम पे, 10 लोग तो आपके पोस्ट पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ सकते देखने के लिए। तो ये जो पोस्ट पे क्लिक करके आने वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस देखो, ये आप पेज को बाहर लेके जा रहे हो, कहाँ लेके गए बाहर, इंस्टाग्राम पे। और जब आपके पेज पे कोई क्लिक कर रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो इस पार्ट को कहते हैं बैकलिंक क्रिएशन। क्योंकि इंस्टाग्राम से आपके वेबसाइट पे आ रहा है ना, वो बैक हो रहा है आपके वेबसाइट पे, लेकिन बैक किसके जरिए होगा, पोस्ट पे जो लिंक था उसके जरिए बैक हुआ ना। तो बैक लिंक, इसी का नाम कहते हैं इसे बैकलिंक प्रोसेस। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पेज को बाहर लेके जा रहे हो ना सब जगह, इंस्टाग्राम पे लेके जा रहे हो, फेसबुक पे लेके जा रहे हो, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है तो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना। मान के चलो इंस्टाग्राम से 10 लोग आए, फेसबुक से 15 लोग आए, व्हाट्सएप से मान के चलो 50 लोग आए, ऐसे करते करते आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है ना। ये आपकी वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है ना, तब गूगल को समझ में आता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ दम है, तभी आपकी वेबसाइट पे इतने लोग आ रहे हैं। तो आपकी जब ट्रैफिक बढ़ती है ना, तो आपकी रैंकिंग बढ़ती है। अगर आपकी रैंकिंग 100 नंबर पे, तो गूगल सबसे पहले क्या देखता है, ऑन पेज आपका अच्छा है, आपका कंटेंट भी अच्छा है, तभी लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक आना स्टार्ट करती है। एग्जांपल मान के चलो, अभी आपकी वेबसाइट 1 नंबर पे कोई दूसरा है, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे कोई दूसरा है, और अभी आपकी वेबसाइट है ना 100 नंबर पे। ध्यान दो, 1 नंबर पे इसके लिए अच्छा है क्योंकि इसका ऑन पेज भी अच्छा है, और उसकी वेबसाइट पे ना एवरी मंथ 30,000 से ज्यादा इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। क्या आती है, ट्रैफिक। ऑन पेज जिसे आपको पता है ना कि पेज के अंदर एसईओ करना है, तो ये इसका अच्छा है जो इसने गूगल के रूल को फॉलो किया है। और ये जो है ना, ये ऑफ पेज है। ऑफ पेज से क्या हो रहा है ना, आपकी ट्रैफिक बाहर से आ रही है। तो होता क्या है, अब नंबर 2 का भी अच्छा है, लेकिन इसके पास ट्रैफिक आ रही है महीने की 29,000, इसके लिए ये सेकंड पे। अब इसका भी ऑन पेज अच्छा है, लेकिन इसके पास ट्रैफिक आ रही है महीने की 28,000, इसके लिए ट्रैफिक की वजह से ये पीछे। तो क्या हो रहा है ना,
ऐसे ही करते करते सबकी ट्रैफिक कम है, अब लास्ट में मेरे को आ रही ट्रैफिक, एग्जांपल एक महीने की ट्रैफिक मुझे आ रही है 1000, इसके लिए मैं 100 नंबर पे हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी ट्रैफिक बढ़ेगी 2000 होगी तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ से बढ़ती जाती है। अब मैं हो सकता है मैं 90 पे चले जाऊँ। मेरी ट्रैफिक अगर और बढ़ती है जैसे 15,000 तो हो सकता है मेरी जो रैंकिंग बढ़ेगी वो 30 नंबर पे आ जाएगी। अब मुझे एक एग्जांपल, अगर मुझे ट्रैफिक आती है 27,000 एवरी मंथ, तब शायद मेरी रैंकिंग हो जाएगी 4 नंबर। तो ये देखिए नीचे से ऊपर आने वाला प्रोसेस, आपका जो टॉप पे जो वेबसाइट जो है वो इतनी आसानी से नहीं है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो इन सबके ऑन पेज इश्यूज सबके अच्छे, ऑन पेज सबके अच्छे, बट ट्रैफिक नहीं आता है। तो जब ट्रैफिक आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, गूगल आपको रैंकिंग देना स्टार्ट करता है। गूगल को लगता है कि आपका कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, इसके लिए लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आ रहे हैं, फिर आपकी ट्रैफिक को, आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग को नीचे से ऊपर करता है। समझ में आ रहा है यार? अरे के तभी समझा? ओके, तो पहला क्या, ऑन पेज एसईओ, जो पेज के अंदर करना होता है हमें, और इसके अंदर हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे वाइडेड एसईओ। हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो वाइडेड एसईओ इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक हेड एसईओ या ग्रे हेड एसईओ ये कहीं पे भी सिखाया नहीं जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा। और ऑन पेज एसईओ हम लोग फिर परसों करने वाले, इसके अंदर पूरा एक एक दिन जाएगा आपका। ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें पेज को बाहर लेके जाके एसईओ करना पड़ता है, ताकि हमारे पोस्ट को लोग पढ़ के हमारे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाए। तो ट्रैफिक देख के गूगल हमारी रैंकिंग फैक्टर बढ़ाता है और हमें टॉप पे पुश करता है। और वॉइस एसईओ का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा गूगल पे ज्यादातर लोग सर्च वाले जो एजुकेटेड है वो सर्च तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे लोग ज्यादातर यहाँ पे माइक का इस्तेमाल करते हैं, है ना? यहाँ पे ज्यादातर लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं ताकि गूगल को वो बोलते हैं। याद है आपको एलेक्सा? कोई भी लोग गूगल पे एलेक्सा करते थे, म्यूजिक करते थे, तो एलेक्सा उनके जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग, जो वॉइस में आप बोलते थे उसके ब्याज से आपको रिजल्ट बताता था कि एलेक्सा प्लीज ये वाला गाना प्ले कर दो, तो वो सुन के वो गाना प्ले कर देता था। तो उसी तरीके से भी आपको भी पता रहेगा, जैसे बहुत सारी मेजोरिटी ऐसी है जिन्हें टाइप करना नहीं आता सही से, तो वो गूगल को आप माइक में वॉइस से बोलते हैं ना, वो तो वॉइस से जब बोलते हैं तो वॉइस से बोलने के बाद भी तो कुछ वेबसाइट टॉप पे आती है, तो वो कैसे करना है? तो वॉइस के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ता है, वेबसाइट के अंदर ही आपको इसका काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वेबसाइट के अंदर इसका काम करना पड़ता है, जिसे अकॉर्डिंग कहते हैं और टॉगल भी कहते हैं। आपने देखा रहेगा बहुत सारे वेबसाइट पे एक टॉगल जैसा ऑप्शन होता है। जैसे मैं भी इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ, इस वेबसाइट के अंदर देखा ये वाला ऑप्शन, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है। ये मतलब क्या है, ऑप्शन है ना, जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट, फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब ये देखो, हाउ कैन आई जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ग्लोडेड डिजिटल अकेडमी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये, इस पे क्लिक करेंगे तो ये, इस पे क्लिक करेंगे तो ये। तो ये क्या होता है, ये टॉगल होता है। तो ये टॉगल क्या करना पड़ता है, हमें अपने वेबसाइट में इसका इस्तेमाल करना होता है। और ये टॉगल वही होता है कि आपको पहले ये देखना है कि आपका कस्टमर क्या गूगल पे बोलेगा वॉइस में। एग्जांपल, अगर आपको जैसे कि ये पसंद है कि बेस्ट बेरोज बिरयानी रेसिपी, खाली आप ये गूगल मुझे बेस्ट बेरोज बिरयानी रेसिपी निकाल के दो, तो किसी के टॉगल में अगर ये दिखा रहेगा तो उसके बेस पे इसकी वेबसाइट टॉप पे हो जाएगी, और उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में जाके वो पढ़ेगा, और वही चीज को गूगल आपको बताएगा भी, पढ़ के भी बोलेगा गूगल स्पीकर में, लाउड में। देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे क्वेश्चन, व्हाट कोर्स डू यू ऑफर इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो इसके ये आंसर आएंगे। अगर कोई गूगल पे सर्च करता है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ क्लासेस, आर दे इन पर्सन, ऑनलाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट फॉर एनरोलिंग इन डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा कोई सिर्फ टाइप करके नहीं,
अगर वॉइस रिकॉर्डिंग में भी बोलेगा ना तो भी आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक होती है, और उसका जरिया होता है टॉगल। तो वो पढ़ा लिखा बंदा जो रहेगा वो कीवर्ड सर्च करता है, लेकिन जो जिन्हें पढ़ना मतलब जो नहीं लिख पाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो गूगल पे वही माइक से बोलेंगे ना वो। तो माइक से बोलने के टाइम पे जब वो बोलते हैं ना तो एक कीवर्ड नहीं रह जाता, वो एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस बन जाता है ना बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा जब सेंटेंस बन जाता है तो गूगल को समझ में नहीं आता। तो जब सेंटेंस बन जाता है तो उस टाइम पे टॉगल जिसका अच्छा रहता है, जिसने टॉगल में ज्यादा क्वेश्चन आंसर लिखा है, उसका ही वेबसाइट टॉप पे रैंक करता है। बराबर। तो वॉइस एसईओ वाला भी जो है ये भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होता है पता है क्या? पता है लोकल एसईओ मतलब? गूगल में बिजनेस सुना आपने सबने? गूगल में बिजनेस क्या के लिए होता है? गूगल में बिजनेस एक टूल है जिसका नाम अभी अपडेट हो गया, जिसे कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका काम क्या होता है पता है क्या? इसका काम होता है कि गूगल पे बिजनेस को लिस्ट करना। ये एक बिजनेस लिस्टिंग टूल है। ये क्या है? ये एक बिजनेस लिस्टिंग टूल है जिसके जरिए आप गूगल पे अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। पहले इसका नाम गूगल में बिजनेस था, अभी इसका नाम चेंज हो गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मतलब अगर कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो अगर आप ये गूगल पे सर्च करोगे तो अब आपको कोई वेबसाइट नहीं दिखाई देती है। दिखाई देती है क्या अगर आप कुछ सर्च करोगे ऐसा? तो जैसे कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, जैसे आप ये सर्च करते हो तो अभी कोई वेबसाइट आ रही है आपके सामने? क्या बिजनेस आ रहा है? ये बिजनेसेस है ना। ये सबसे पहले कोपर चिमनी सी फूड्स नवी मुंबई, कोर्टयार्ड, मास्टर लंच, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस है ना। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे बिजनेस लिस्टिंग आ गई है अभी आपके सामने। मतलब यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट पे कॉल करके उनको अपना ऑर्डर कर सकते हो ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई सर्च करता है बेस्ट हेयर सलून नियर मी, तो यहाँ पे कोई वेबसाइट है क्या? बिजनेस आया ना। तो लोकल, अब देखो ऑन पेज एसईओ किसके लिए होता है? वो ग्लोबली होता है या कंट्री के लेवल पे होता है कि कोई भी कोई सर्च करेगा तो मेरा बिजनेस उसे टॉप पे दिखना चाहिए। लेकिन लोकल वाला क्या होता है कि अगर उसका शॉप इधर ही जूही नगर में है और जूही नगर के लोग ही कोई नजदीक में ढूंढ रहे हैं कि बेस्ट सलून नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट एसी टेक्नीशियन नियर मी, तो याद है नियर मी वाला वर्ड जो आता है आपके सामने, कुछ भी सर्च करते हो तो ऑटोमेटिक गूगल आपको सजेशन देता है ना। यहाँ पे एग्जांपल मैं अगर इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे खाली सर्च करता हूँ बेस्ट सलून, तो बेस्ट सलून खाली मैंने लिखा, उसके आगे मैंने कुछ लिखा नहीं, गूगल ने को सजेशन दिया बेस्ट सलून नवी मुंबई, या बेस्ट सलून नेरुल, या बेस्ट सलून नियर मी, या बेस्ट सलून नियर मी फॉर मेन। तो ये जो सजेशन कौन दिया? गूगल ने दिया ना। तो याद रखो नियर मी वाले जितने भी है, नियर मी वाले टाइप के जितने भी कीवर्ड सर्च किए जाते हैं तो उसमें ज्यादातर मेजोरिटी रहता है कि यहाँ पे बिजनेसेस आ जाते हैं, और वही बिजनेस आएंगे जिन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपने बिजनेस को लिस्ट किया होगा। मान लो नीचे एक सलून है, उसका नाम है एसके सलून, और वो गूगल पे लिस्ट नहीं है, कोई सर्च कर रहा है कि बेस्ट सलून नियर मी इन जूहीनगर, या बेस्ट सलून इन जूहीनगर, या बेस्ट सलून नियर मी, सर्च करने के बाद क्या एसके सलून आएगा? नहीं आने वाला, क्योंकि उसने गूगल में अपने बिजनेस को लिस्ट ही नहीं किया। तो गूगल पे जिन लोगों ने बिजनेस को लिस्ट किया है उसी का तो डेटा यहाँ पे गूगल दिखाएगा ना। क्या सबका दिखाएगा? जो लिस्ट नहीं किया उसका भी दिखाएगा? नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपका बिजनेस ही आपने लिस्ट नहीं किया गूगल पे। तो लोकल बिजनेस को सेटअप कैसे करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, ये हम लोग एसईओ के अंदर ही कवर करने वाले हैं, जिससे लोग लोकली आप अपने बिजनेस को टॉप पे कैसे रैंक ला सकते हो उसके लिए। और यकीन मानो
मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा बहुत खास दोस्त है वो सिर्फ सब कस्टमर्स लोग को गूगल पे लिस्ट करने के लिए वो हर एक बिजनेस से 5,000 रुपये चार्ज करता है कि आपके बिजनेस को मैं गूगल पे करके दूंगा कि कोई भी सर्च करेगा तो आप टॉप पे दिखोगे। ऐसा बोला जाता है, वो मार्केटिंग स्किल रहती है, आप कैसे क्लाइंट को आप क्लोज कर रहे हो। हाँ हाँ कैसे क्लोज कर देते हो। तो बोलने का मतलब ये कि उसने 2 बंदों को रखा अपने साथ काम पे, एक एक बंदों को दिन में टारगेट दिया कि आपको 25-25 शॉप पे विजिट करना है, और वो 25 शॉप वही होगी जिनका बिजनेस गूगल पे लिस्ट नहीं होगा। अब पता कैसे चलता है, वो हर दुकान पे जहाँ जहाँ से जाते हैं वो दुकान का नाम गूगल पे सर्च करके देखते हैं, अगर उनका दुकान का नाम गूगल पे लिस्टेड होता है तो उसको छोड़ देते, लेकिन कोई दूसरी दुकान को सर्च करते देखते ये नहीं है तो वहां पे जाके उन्हें पिच करते, इतना आपका कॉम्पिटिटर गूगल पे अवेलेबल है, आप अवेलेबल नहीं, देखो मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये आ रहा, आप नहीं आ रहे। तो कॉम्पिटिटर की जब आप बात करते हो तो क्लाइंट आपकी बात सुनता है। तो वो मेरा दोस्त 2 बंदों को रखा है, एक एक बंदे को 25-25 हजार सैलरी देता है, और एक एक बंदे से वो महीने का 2.5 से 3 लाख रुपया बिजनेस करता है। सिर्फ किससे? गूगल सर्च कंसोल पे खाली आप इंक्वायरी लगा, खाली आप हॉट कस्टमर लाके दो, कन्वर्ट मैं करूंगा मैं। तो क्या होता पता है, एक एक एम्प्लॉय उसका एक दिन में 25 शॉप पे जा रहा है, तो 20 दिन में कितने शॉप पे गया वो? 500 500 में से मान के चलो उसने 10 इंक्वायरी लाके 10% उसने इंक्वायरी लाके दिया, 50 इंक्वायरी में से अगर उसने 10% लोग को भी क्लोज कर दिया, 5 लोगों को, तो कितने बन गए? 25,000 बन गए ना। बट मैंने आपको जो राउंड नंबर जो बताया वो कम बताया, नंबर कम बताया इसके लिए, अगर 500 लोग से मिल जाए तो क्या लगता है आपको, सिर्फ 50 लोग ही इंटरेस्टेड होंगे? क्या लगता था, तुम तो कल करके आए ना, 500 लोगों से मिलोगे ना तो कम से कम मेजोरिटी 250 लोग आपको बोलेंगे मतलब भाई करना, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हो पता, आप उसे डरा देते हो। पैसा लगते हैं लिस्ट करने में? नहीं, कुछ भी नहीं लगता, फ्री में होता है। कहता डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर डरा देते हैं, नहीं नहीं एडमिट करना पड़ेगा तुरंत, वो तो अच्छा वो अपने टाइम पे लेकर आ गए, थोड़ा सा और लेकर तो चले जाते, तो हम डर जाते हैं, हम बोले नहीं नहीं भाई पहले पहले एडमिट करो। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक मार्केटर जो होता है ना, जो होशियार मार्केटर होता है, वो कस्टमर को डरा देता है, अरे सर गूगल पे नहीं है, बहुत लॉस्ट हो रहा है आपका, तो गूगल पे बिजनेस नहीं मतलब आपका हो ही नहीं, इसका मतलब आपका बहुत जल्दी बिजनेस खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन इनकम आपसे आगे बढ़ जाएगी। तो कॉम्पिटिटर की बात करते रहे क्या होता है, क्लाइंट इंप्रेस हो जाता है, बोलता है नहीं भाई पहले कर दे, कितना लगेगा सर? 10,000 लगेगा, गूगल पे लिस्ट करके दूंगा, 3 दिन लगेगा, 3 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन करके दूंगा, 5,000 अभी देना, 5,000 काम होने के बाद देना। तो क्लाइंट नेगोशिएट होते होते फिर फाइनली कोई 5,000 में क्लोज हो जाता है, कोई 8,000 में, कोई 7,000 में, ऐसा। तो होता क्या लास्ट में, आपको एडवांस पेमेंट देता है, वहां पे 50% काम आपका वही बैठ के कर देते हो, और 50% काम आप घर पे जाके करते हो। तो करना क्या होता है, वो टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं वो भी इसमें कवर करेंगे। तो होता क्या पता है, वो एक एक बंदे से 2 से 2.5 लाख रुपया कमाता है, और उनको सैलरी देता है 25-25 हजार। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो अपने दिमाग से क्या कर रहा है, अपने दिमाग से उनको घुमा रहा है सब जगह। और वही हो गया ना वो मुन्ना भाई, बैल वाला, भाई बैल अगर हाल अगर अपन चलाएंगे तो बैल क्या करेगा। तो वही मतलब देखो इसमें कुछ वो नहीं है, यहाँ पे अगर दिमाग है तो दिमाग से पैसा कमाया जा रहा है, बराबर। तो चौथा कौन सा था, लोकल एसईओ, जिसके अंदर हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल को पूरा सीखने वाले। और लास्ट जो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, यहाँ पे पूरा टेक्निकल टर्म होता है, वेबसाइट से लेके जितने भी टेक्निकल चीजें यहाँ पे सारे प्रोसेस को यहाँ पे किए जाते हैं। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का जितना भी टेक्निकल फंक्शन है उसका पूरा यहाँ पे करना होता है। टेक्निकल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आपकी वेबसाइट पे अगर कोई आ रहा है तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है, कोई क्लिक करे आपकी वेबसाइट पे तो फटाक से ओपन हो जाना चाहिए। ओपन होने के बाद वेबसाइट का जो यूआरएल है जिसे परमालिंक कहते हैं, परमालिंक आपका राइट होना चाहिए। उसके बाद में वेबसाइट के अंदर आपकी इमेज और वीडियो अगर आपने अपलोड किया है तो उसका एमबी रिजोल्यूशन साइज क्या है उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद में इसके अंदर होता है जैसे कि एक टीएक्सटी रोबोट करके एक सिस्टम होता है जिसके जरिए आपकी वेबसाइट के अंदर चेक करता है कि आपकी जितने भी वेबसाइट के अंदर अगर आपके 50 पेजेस है
तो हर पेजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या नहीं। एग्जाम्पल, आपके रूम में आपका एक बंगला है, उस बंगले के अंदर 10 रूम है, तो ये देखता है वो कि हर रूम में जाने के स्टेप बाय स्टेप टेक्निक कैसे, कहीं बहुत घूम के जा रहा है या कोई कमरे में जाने का उसमें दरवाजा ही नहीं दूसरे रूम में जाने के लिए। तो होता है कि आपके वेबसाइट का क्या होता है, पूरा टूर होता है कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर रहा है तो फॉर्म पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, शॉप पे क्लिक कर रहा है तो प्रोडक्ट के चेकआउट पेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये क्या होता है, ये टूर होता है। तो ये आपका टूर सही, टेक्निकल टर्म में आपका टूर सही है या नहीं। उसके बाद में आपका वेबसाइट डेस्कटॉप फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, टैबलेट फ्रेंडली है या नहीं, उसका सारा कुछ जो होता है टेक्निकल टर्म वो 5वें टाइप के अंदर कवर किया जाता है, राइट। तो एसईओ की ये 5 टाइप्स है, इसका फोटो खींच लेना और कल आपको ये पूरा नोट्स आपको लिख के लाना है। ओके सर। पूरा नोट्स अभी लिख लो या बाद में लिख लो, क्योंकि आपके आपके लिए ये बहुत अच्छा है। इसका फोटो खींच लो कोई एक जगह अच्छे से और इसे ग्रुप में अपलोड कर दो। स्टार्टिंग से करूं मैं? हाँ स्टार्टिंग से ही। हाँ, सबसे पहला ये एसईओ। एक मिनट।